गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अप्रैल और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबलरी ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। और आज का जो एडिटोरियल है वो है आपका वॉर ऑफ एट्रिशन। इसका मतलब क्या है? वॉर का मतलब युद्ध होता है, आपको पता ही है। एट्रिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में घर्षण जारी है या संघर्षण हम बोल सकते हैं। जब मान लीजिए दो पार्टी हैं और उनमें लड़ाई लगातार चली जा रही है तो संघर्षण है, वो क्या है? एट्रिशन है। क्या कहना चाह रहा है? डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद। ठीक है। मिलिट्री गेन यानी मिलिट्री वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में है जहाँ पर घर्षण हो रहा है। ठीक है। उसके बावजूद भी सॉल्यूशन का मतलब निष्कर्ष या रिजल्ट निकालना, हल निकालना। टू माओस्ट मतलब माओवादी। इंसर्जेंसी का मतलब बगावत। कैन नॉट रेस्ट ऑन जस्ट वायलेंस का मतलब अब जानते ही हो, हिंसा होता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि वहाँ पे हमने बहुत सारे सोल्जर्स लगा दिए, मिलिट्री लगा दी, उसके बावजूद भी जो माओस्ट लोग हैं उनकी इंसर्जेंसी, उनकी जो बगावत है, केवल और केवल रेस्ट ऑन जस्ट वायलेंस, हिंसा पर ही नहीं रुक सकती। उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा, हल निकालना होगा, जिससे कि घर्षण जो है या संघर्षण जो है मिलिट्री और या फिर सरकार आप बोल सकते हो, या फिर आपके इंसर्जेंसी वाले लोग, या फिर माओस्ट जिसको बोलेंगे हम। यानी माओस्ट में और सरकार में जो विवाद है ना, जिस कारण से संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो केवल हिंसा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, मतलब वो खत्म होनी चाहिए। अब कोई ना कोई उसे प्रलोभन दे, टेम्पटेशन दे, जिससे कि क्या हो, वो खत्म हो। आसान है, आप आसानी से पढ़ सकते हो उसे। ठीक है। और जितने भी इसके हाईलाइटेड वर्ड हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। और आपको मैं बता दूं, आज के जो क्यूज हैं ना वो कमाल के हैं। आप बहुत ईडियम भी देखोगे, बुकअप अच्छी वाली देखोगे। ठीक है। अगर इन क्यूज को करना चाहते हो तो टेलीग्राम से इनकी पीडीएफ ले सकते हो आप जा करके। ठीक है। और उन्हें शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये भी मैं बता देता हूँ, इंग्लिश इज अ टूल। इंग्लिश एक टूल ही तो है डेट यू कैन यूज, यू विल अम्यूज। जब आप इसे यूज करोगे तो आपको आनंद मिलेगा, अम्यूजमेंट मिलेगा। ठीक है। एट्रिशन का मतलब होता है रगड़, संघर्षण। एक्ट ऑफ रबिंग टुगेदर मतलब दो चीज़ें आपस में क्या है, रगड़ी जाएं। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, बगावत। एन ऑर्गेनाइजेशन रिबेल, रिबेल का मतलब विद्रोह करे। ठीक है। एम्ड एट थ्रोन गवर्नमेंट, इनका एम क्या है? गवर्नमेंट को वहाँ से भगाना, हटाना। स्पर्श का मतलब कम, घना, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम हो, या छिटपुट, दूर दूर बोल सकते हो आप। नॉट डेंस या थिन, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ दूर दूर रखी हुई तो इसे बोलेंगे कम घना। ठीक है, वो चीज़। डिमिनिश का मतलब कम करना, छोटा करना। डिक्रीज इन साइज और एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब मात्रा से है, किसी की चीज़ की मात्रा ज़्यादा है तो उसे कम करना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी, यानी कि जोड़ना, बढ़ता हुआ। इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन, मतलब मान ली एक है, एक में एक जोड़ दिया दो हो गया, अब दो में एक जोड़ दिया क्या हुआ, तीन हो गया। तो ये क्या है? सक्सेसिव आपका एडिशन है, ये इसे क्यूमुलेटिव बोल सकते हैं हम। वाइप आउट का मतलब मिटा देना होता है, खत्म कर देना। एनहिलेशन या डेसिमेट, ये दोनों ही जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर कीमत में पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इधर तो मतलब यहाँ तक और अब तक बोल सकते हो, यहाँ तक बोल सकते हो। ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। डेजर्ट का मतलब पलायन होता है, अलग हटना, त्याग देना। अबंडनमेंट जिसको बोल सकते हैं, डिफेक्शन बोल सकते हैं। ये दोनों ही वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्ड आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होगे। जेपर्डीज का मतलब होता है जोखिम में डालना, खतरे में डालना, या पोज आ थ्रेट, यानी किसी को थ्रेट होना। इम्पेरिल का मतलब खतरा होना। ठीक है। थ्रेट, खतरा, बात एक ही है। तो ये 9 वर्ड थे, मैं मान के चल रहा हूँ 9 में से अगर आपको 7 पता है तो बेटर है, नहीं पता है तो थोड़ी सी तैयारी कर लो। मैं बता रहा हूँ ज़रूरी भी है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी इतनी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान है। ठीक है, तो आप इसे कर भी सकते हो। अब चलते हैं भाई किस पे, एडिटोरियल की बुक ऐप पर, सॉरी क्यूज पर। पी बाई क्यू के हैं ये। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। टॉम वेटेड अंटिल, देखो अंटिल आ गया तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, नॉट नहीं आ सकता। अंटिल के बाद नॉट नहीं आ सकता। दूसरी बात है, अगर अंटिल हो गया इसका मतलब अब तक। ठीक है। टॉम वेटेड अंटिल टू स्टार्ट वर्किंग, कि काम करता रहा ऑन हिज टर्म,
पेपर की, जब तो इसका टर्म नहीं आया था तो वो काम करता रहा पेपर पर, बट मैनेज टू फिनिश इट जस्ट, और वो मैनेज भी कर पाया फिनिश करने में, पूरा करने में, इट जस्ट इन टाइम, समय रहते अपना काम वो क्या कर पाया, ख़त्म कर पाया। अच्छा, एक है 12th आवर, 12 को 12 घंटे, 12वां घंटा यानी 13th आवर 13वां घंटा, 10th आवर आपका 10वां घंटा, 11th आवर का मतलब ये नहीं हुआ कि 11वां घंटा, इसका मतलब हुआ अंतिम क्षण। क्या हुआ, अंतिम क्षण। एक ईडीएम है और ये आपको पता ही होना चाहिए, किसी भी ना किसी तरीके से ये भर लिया जाता है। पहले क्या होता था हमारे टाइम में कि डायरेक्टली ईडीएम पूछा जाता था, ठीक है। अब देखो ये घुमा के ईडीएम पूछता है, भरो इसमें, कैसे भरोगे। अब आपको चीज़ें नहीं पता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, क्लियर है ना। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। इतना कर दो तो अच्छा लगता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट है द रस्टी डोर। रस्टी डोर जानते हो क्या होता है? रस्ट का मतलब किसी चीज़ पे जंग लग जाना, ठीक है, बेकार हो जाना। रस्टी डोर मेड आ स्क्रीचिंग का मतलब चिल्लाने वाली चीज़, ठीक है, नॉइस, चिल्लाने वाली आवाज़। रस्टी जो डोर था, ठीक है, उससे कैसी लो स्क्रीचिंग आवाज़ आ रही थी, या सॉफ्ट आ रही थी, या हार्श आ रही थी, या स्मूथ। स्मूथ चिकना होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, लो का मतलब कम, हार्श का मतलब थोड़ी कर्कश आवाज़ जो कानों में ना चुभे। तो जाहिर सी बात है थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है। रस्टी डोर मेड अ हार्श स्क्रीचिंग नॉइस। कैसे आवाज़ करी, हार्श वाली आवाज़ करी इसने, रस्टी डोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम्ड टू, उसकी जो टोन है ना, उसकी आवाज़ की जो टोन है वो प्रतीत होती है, सीम का मतलब होता है प्रतीत, ठीक है। दैट ही न्यू मोर देन ही वॉज लेटिंग ऑन, कि उससे वो ज़्यादा जानता है जिससे कि वो उसे छोड़ दे। अब क्या क्या है, इन साइज का मतलब चीर के काट के अलग करना, इंटेंट का मतलब इरादा होता है, इच्छा जिसको बोलते हैं, और इनकलकेट का मतलब किसी के मन में बिठाना। देखो इसमें आ गया नहीं आ गया, यही मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, जो किताब है और उसमें यही वर्ड है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इम्प्लाई का मतलब अर्थ निकालना, समझाना। अब देखिए इसमें कौन सा हो सकता है आंसर, कि इसकी जो आवाज़ है ना वो कैसी दिखाई दे रही है, कैसी प्रतीत हो रही है, बहुत द टोन हिज वॉइस इज सीम टू इम्प्लाई, की ऐसी आवाज़ हो रही है कि उसमें कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। डेट ही न्यू, जो कि वो जानता था, मोर देन ही वॉज लेटिंग ऑन, और उसे छोड़ दिया, मतलब समझने वाले लोग समझ जाएंगे, और छोड़ दो ऐसे इसको, वो वाली बात आ रही है, ठीक है। तो इम्प्लाई ही यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए आप, पहले लेता हूँ मैं। कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम, की कोविड-19 से स्ट्रक्चरल यानी कि आकार में एक तरीके से वीकनेस हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड लेवल में कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चर वीकनेस है वो हुई, निगेटिवली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स, और इसका असर बहुत बुरा पड़ा हर एक व्यक्ति पर, इंडिविजुअली, सोसाइटी पर भी पड़ा, और इकोनॉमिक भी पड़ा। आपने देखा होगा लोग घर से बेघर हो गए, पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, दिल्ली से शहर से छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक हो गया, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो इंडिविजुअली इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पर, सोसाइटी क्या हो रही, गड़बड़ हो रही है। तो कंसील का मतलब छिपाना होता है, ठीक है। लेड का मतलब किसी चीज़ को रखना, ठीक है, वो होता है ना जैसे लेड एंड लेड, ठीक है। हिट का मतलब मारना होता है, रिवील का मतलब ओपन करना होता है, क्या करना, ओपन करना। तो कोविड-19 रिवील्ड स्ट्रक्चरल वीकनेस, कि कोविड-19 ने रिवील किया, ओपन किया, स्ट्रक्चरल वीकनेस को दिखाया कि कितनी वीकनेस है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इसका असर भी पड़ा इंडिविजुअल लोगों पर, सोसाइटी पर, और इकोनॉमिक तौर पे भी, ठीक है। तो देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन ही इसमें अप्रोप्रिएट, और कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, वरुण हैज़ टू डैश हिज स्टडी फॉर सेक ऑफ हिज इल फादर, यानी कि उसने अपनी जो स्टडी है,
छोड़ दी, कहीं ना कहीं ये वाली बात आ रही है। शेक, शेक का मतलब होता है वास्ते, किन के वास्ते, इल फादर, यानी कि जो बीमार पिता है ना उसके वास्ते या उनके वास्ते उसने अपनी पढ़ाई त्याग दी। तो सेक्रीफाइस का मतलब गिव अप करना होता है, त्याग देना, छोड़ देना। इमिटेट का मतलब कॉपी करना होता है। रिवर्स का मतलब होता है बदलना। अपलाउड का मतलब तारीफ करना। अब आप बताइए इसमें कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है सेक्रीफाइस ही होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस यहाँ पे भर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं वही। इसमें एंटोनिम फाइंड करना है। देखो स्पष्ट दे रखा है, तो इनकोरेंट का अगर मतलब मालूम है डायरेक्टली तो आप कर सकते हो, वरना पूरा पढ़ के कीजिए। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, इसका मतलब असंगत होता है, तो संगत वाला हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर आ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया, एंड अकाउंट ऑफ हर जर्नी, यानी कि जो जर्नी की कारण थे तो शिमला जाने का विद हर पेरेंट्स, वो डिटेल में उसने बताई, शॉर्ट में बताई, कहने का मतलब अपने टीचर को, इंग्लिश टीचर को। तो हम्बल आएगा। हम्बल का मतलब होता है एक तरीके से बहुत प्यार से। ठीक है, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। रफ का मतलब आप जानते ही हो, खुरदरा, बेकार। जेन्युइन का मतलब रियल। ठीक है, तो उसने क्या किया, शॉर्ट नोट बड़े ल्यूसिड वे में बताया। असंगत का एंटीनिम क्या हो जाएगा, ल्यूसिड, यानी कि असंगत है वो जो ठीक नहीं है, ठीक है, उल्टा सीधा है, तो उसका एंटीनिम की अगर मैं बात करूं तो होगा ल्यूसिड। एकदम क्लियर स्पष्ट वे में बता दिया कि मैं अपने पिता के साथ या पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ कहाँ गया था, शिमला गया था। ठीक है, ओके। तो ये थे आज के 6 क्वेश्चन। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं करेक्ट गए हैं। ठीक है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। और क्यूज को अटैम्प्ट जरूर कीजिए, और आज की जो क्यूज है वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, ये भी बताएं। और इन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालूंगा, और वो आपको हिट करना है, आंसर करना है। और जो लोग आंसर करते हैं उनको लगता है कि किसी कारणवश वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, ठीक है, तो वो लिंक इसी में दे दूंगा, तो जाके क्लिक कीजिए और क्यूज का यानी कि फ़ायदा उठा सकते हो ऐसी सिचुएशन में आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आपको जब टाइम मिले तब देखिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसा मत सोचिए कि MTS के हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ड वही है, वोकैब वही है, तो MTS में हो, CGL में हो, CHSL में हो, UPSC में, सब वही आते हैं। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो कठिन क्वेश्चन की है ना वो बढ़ जाती है बड़े कोई पेपर में। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे धीरे धीरे हमारी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।